यूपी के आगरा में ताजगंज क्षेत्र के एक्सप्रेस वे पर यात्रियों से भरी अनियंत्रित बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में बस सवार 17 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने हादसे में घायल सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। बताया जा रहा है रोडवेज बस गोरखपुर से जयपुर जा रही थी, उसी दौरान बस पलट गई। लखनऊ में 21 जून रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीआईएसएफ के जवानों ने योगासन में हिस्सा लिया। बता दें, सीआईएसएफ के जवानों ने लखनऊ एयरपोर्ट के यूनिट पार्क में योगाभ्यास किया। इस दौरान सीआईएसएफ के जवानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। यह सभी सीआईएसएफ जवान लखनऊ एयरपोर्ट पर तैनात हैं। यूपी के रामपुर में राशन घटतोड़ी के मामले को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। पथराव के दौरान एक बालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने पथराव का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूरा मामला थाना टांडा के रामपुर धम्मन गांव का बताया जा रहा है। जनपद कासगंज में दबंगों ने साथियों के साथ प्रधान के घर पर धावा बोल दिया। लाठी डंडों से लैस सैकड़ों लोगों ने ग्राम प्रधान के घर में घुसकर दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। ग्राम प्रधान ने घर के अंदर घुसकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है प्रधानी की पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने हमला किया था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला सिडपुरा क्षेत्र के भुजपुरा का है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजभवन प्रांगण में योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए उन्होंने देश की जनता से कहा कि प्रतिदिन योग कर हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। योगा करने से हमारी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसलिए नियमित रूप से प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए। बांदा रेलवे लाइन के किनारे छत बिछत अवस्था में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मानसिक तनाव के चलते एक हफ्ते से मृतक तादाद से ज्यादा नशा कर रहा था। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची मृतक की पत्नी और बेटी ने शव की शिनाख्त की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला बदौसा थाना क्षेत्र के तुर्रा का बताया गया है। जनपद अमरोहा में सूर्य ग्रहण की लाइव तस्वीर का नजारा देखकर लोग दंग रह गए। सूर्य ग्रहण के चलते पूरे इलाके में अंधकार छा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सूर्य ग्रहण को देखने के लिए जुटे। हालांकि सूर्य ग्रहण को देखना विसंगतिपूर्ण माना गया है, लेकिन इस दुर्लभ नजारे को देखने के लिए हजारों लोग छतों पर निकल आए। प्रयागराज में संगम स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं की पुलिस से बहस हो गई। गंगा से बाहर निकालने पर पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच तीखी नोकझोंक का नजारा देखने को मिला। गंगा में स्नान और जप तप कर रहे साधकों को पुलिस ने पानी से बाहर किया तो श्रद्धालु भड़क गए और पुलिस के बर्ताव से श्रद्धालुओं में आक्रोश है। आक्रोशित श्रद्धालुओं ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। बता दें, सूर्य ग्रहण की वजह से संगम तट पर स्नान, जप तप और पूजा अर्चन के लिए श्रद्धालु एकत्रित हुए थे। जनपद अलीगढ़ में अब जिला अधिकारी इगलास अंजलि कुमार ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में राशन का गेहूं और चावल पकड़ा है। पकड़े गए राशन के गेहूं और चावल को कब्जे में लेकर कालाबाजारी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। मामला थाना इगलास क्षेत्र के मोहल्ला हाबुड़ा का बताया गया है। बांदा जिले में अवैध खनन को लेकर डीएम अमित बंसल की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मोरम खदान में वैध की आड़ में अवैध खदान करने पर 2 खदानों पर 1,17,94,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जनपद में डीएम की इस बड़ी कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम ने ये जानकारी प्रेस नोट जारी कर दी है।
अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ बोर्ड एवं हज मंत्री मोहसिन रजा ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग शरीर को रोग मुक्त ही नहीं बल्कि मानसिक और बौद्धिक स्तर पर भी मानव को सशक्त और शांत और ओजस्वी बनाता है, इसलिए नियमित रूप से योगासन करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के अवसर पर देश विदेश में मनाया गया 6वां विश्व योग दिवस। चित्रकूट में सांसद आर.के. सिंह पटेल ने लॉकडाउन के मद्देनजर अपनी टीम के साथ आवास पर योग दिवस मनाया। समाज सेवी संस्थानों ने भी विश्व योग दिवस मनाया। वहीं डीएम चित्रकूट शेषमणि पांडे ने भी आवास के गार्डन में योगासन कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साह पूर्वक मनाया। चित्रकूट के करवी से राजापुर की ओर जा रहा तेज रफ्तार ट्रक साइड रेलिंग को तोड़ते हुए पुल से नदी में गिर गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं हाईवा पलटने से हाईवे के परखच्चे उड़ गए। ट्रक की बॉडी और चैसिस दोनों अलग अलग हो गए। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना राजापुर तहसील के मुहरबा पुल की बताई गई है। जनपद बुलंदशहर में सड़क से गुजर रहे बाइक सवार की बाइक से अचानक गीदड़ टकरा गया। खेत से निकलकर भाग रहे गीदड़ से टकराने पर बाइक में अचानक स्लिप होकर आग लग गई। हालांकि हादसे में बाइक सवार को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन बाइक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। पूरी घटना बुलंदशहर के जेवर स्टेट हाईवे की बताई गई है। जनपद मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन और पुलिस की सख्ती के बावजूद भी गोकशी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। औद्योगिक एरिया में चल रही गोकशी की पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने तत्काल छापामार कार्रवाई कर मौके से 2 आरोपियों को दबोच लिया। वहीं पुलिस ने मौके से जिंदा गौवंश को बचा लिया। गोकशी की घटना से हल्का इंचार्ज द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। यूपी सरकार के 3 साल पूरे होने पर जारी की गई पत्रिका में उत्तर प्रदेश में 8,87,906 घरेलू शौचालय बनवाने का दावा किया गया, लेकिन हकीकत बिल्कुल परे है। आज भी चित्रकूट में बड़ी संख्या में परिवार खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं, जो स्वच्छ भारत योजना को प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जबकि सरकार ने यूपी के 75 जिलों को शौच मुक्त करने का फैसला लिया था और चित्रकूट जिले की पंचायतों को ODF घोषित किया गया था, लेकिन 3 साल बाद भी हालात बदले नहीं हैं। जनपद हमीरपुर के मौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग पिछले 10 माह से रेबीज के इंजेक्शन नहीं है, जिसके चलते मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन खरीदने पड़ रहे हैं, जिसकी कीमत बाजार में 350 से लेकर 450 रुपए के बीच है। हालांकि इस मामले में कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और डॉक्टर मनमानी करते हुए ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं मरीजों को बाहर की दवाएं लिखकर दी जाती है। सूत्रों की अगर माने तो कमीशनखोरी का बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है। यूपी के फतेहपुर में कोरोना काल में सरकारी आदेशों का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। बता दें, गांव में बारात वापस आने के बाद नौटंकी का आयोजन किया गया और इस नौटंकी में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। बार बालाओं के डांस को देखने के लिए गांव में भारी संख्या में भीड़ जुट गई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गयी। बार बालाओं के अश्लील डांस को लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में कार्यक्रम आयोजक और नौटंकी मास्टर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पूरा मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के भलेवा गाँव का है। यूपी के रामपुर में एक युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बताया जा रहा है कि युवती से आरोपी युवक की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर युवक ने शादी तय होने के बाद शादी से इनकार कर दिया। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर देकर युवती इंसाफ की मांग कर रही है। पूरा मामला कोतवाली मिलक क्षेत्र का बताया गया है। बिजनौर के होंडा शोरूम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन उससे पहले आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। होंडा शोरूम थाना धामपुर के कालागढ़ मार्ग पर स्थित है।